प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ। जो आपको फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, 9th क्लास साइंस। ठीक है, तो इसमें हमारे जो चैप्टर 1 है, हमारे आसपास के पदार्थ, इसको मई के महीने में हमने पूरा किया हुआ है। उसके बाद चैप्टर 2 है, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं। तो ये चैप्टर हमने जून में पूरा किया। उसके बाद चैप्टर नंबर 5, जीवन की मौलिक इकाई, इसको भी जून में पूरा किया। चैप्टर नंबर 6, ऊतक, इसको हमने जून के तीसरे हफ्ते में पूरा किया। और चैप्टर नंबर 8, गति, इसको जून के चौथे हफ्ते में पूरा किया। उसके बाद चैप्टर नंबर 9, बल तथा गति के नियम, इसको हमने जुलाई के पहले हफ्ते में पूरा किया। उसके बाद चैप्टर नंबर 7, जीवों में विविधता, इसको सेकेंड वीक ऑफ जुलाई, यानी कि जुलाई का दूसरा जो हफ्ता था उसमें पूरा हुआ। और चैप्टर नंबर 15 जो आजकल चला हुआ है, खाद्य संसाधनों में सुधार, ये आजकल हम कर रहे हैं। तो जो ये हमारा फर्स्ट टर्म है उसमें ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो जैसे तुम्हारे सिलेबस में दिख रहा है कि जो जुलाई है, तीसरे हफ्ते तक ये हमारे सारा जो सिलेबस है फर्स्ट टर्म का ये पूरा हो जाएगा। तो आप लोग उसके बाद फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए तैयार रहें, क्योंकि फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम अगस्त में आते ही हो जाएंगे। जैसे ही अगस्त में भी हो सकते हैं और बीच में भी, क्योंकि ऑनलाइन होना है तो आप लोगों के एग्ज़ाम हम कभी भी ले सकते हैं। तो जुलाई का थर्ड वीक जो है, जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है उसके बाद आप लोगों के डेट शीट आ जाएंगे। मुझे लगता है ये पूरे मतलब पूरा जो हिमाचल है उसमें, थ्रू आउट जो हिमाचल है उसमें सेम आएगा ये। तो डेट शीट जो ये लोग भेजेंगे ऊपर से, उसी में से हमारा 9th और 10th का जो एग्ज़ाम है फर्स्ट टर्म का वो हो जाएगा। तो आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों ने अपनी तैयारी करनी है और ये तैयारी अच्छे से करनी, स्टार्ट कर देनी है अभी से। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट लेके चलो, पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर लो तैयारी करना। उसके सारे वर्कशीट्स हर घर पाठशाला में, अगर किसी बच्चे ने अभी भी होमवर्क कंप्लीट नहीं किया हुआ है तो हर घर पाठशाला की लिंक पे जाकर बहुत आसानी से ये खुल जाता है पूरा। और क्लास 9th का जो तुम्हारा टॉपिक है उसमें पूरा टॉपिक मेंशन किया होता है हर महीने का, हर हफ्ते का। तो क्वेश्चंस भी उसमें दिए गए हैं और वही क्वेश्चंस आपको आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी ऊपर से ही सेट होके आएगा। जैसे पिछली बार ऊपर से ही क्वेश्चन पेपर आया था 9th और 10th के लिए। तो आप लोगों को हर घर पाठशाला के क्वेश्चंस मिस नहीं करने हैं, उसी क्वेश्चन को आपने अच्छे से देखना है। कुछ क्वेश्चंस किताबों के भी हैं, पर कुछ क्वेश्चंस इन्होंने थोड़े बाहर से भी दिए हुए हैं, तो ये आपको करने ही पड़ेंगे। जैसे हमने जैसे जैसे किया हुआ है मई से लेके स्टार्ट, वैसे वैसे जो बच्चे रेगुलर थे उनको दिक्कत नहीं आएगी। जिन बच्चों ने बीच में काम छोड़ा हुआ है वो अपनी हर घर पाठशाला के लिंक पर जाकर क्वेश्चंस सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद चैप्टर नंबर 2 की तैयारी करो, फिर चैप्टर नंबर 5, फिर उसके बाद है ऊतक, फिर चैप्टर नंबर 8, गति, चैप्टर नंबर 9, बल तथा गति के नियम, फिर चैप्टर नंबर 7, जीवों में विविधता, और चैप्टर नंबर 15, खाद्य संसाधनों में सुधार। तो ये जो ऊपर के दो चैप्टर इन्होंने लिए हुए, पहला और दूसरा, ये आपका रसायन विज्ञान वाले चैप्टर है, केमिस्ट्री। उसके बाद जो पांचवा छठा लिया है इन्होंने, ये है आपके बायोलॉजी, जीव विज्ञान, 2 चैप्टर इन्होंने वहाँ से ले लिए। फिर गति, बल तथा गति के नियम, ये इन्होंने लिया है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से।
तो ये तीनों ब्रांचेज इन्होंने ले लिए और केमिस्ट्री से भी 2 चैप्टर दिए, बायोलॉजी से भी 2 और फिज़िक्स से भी इन्होंने 2 चैप्टर दिए। और ये जीवों में विविधता, ये भी बायोलॉजी का ही चैप्टर है। ये बायोलॉजी का ही चैप्टर है ये। उसके बाद खाद्य संसाधनों में सुधार, ये आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ वाला चैप्टर आ जाता है। तो ये भी आप पर्यावरण संबंधी जो चैप्टर्स है उसमें से लिए गए हैं, जो लास्ट में 3 चैप्टर्स होते हैं। एक चैप्टर इन्होंने वहाँ से भी ले लिया है। तो मतलब हर फील्ड से इन्होंने कोई ना कोई टॉपिक लिया हुआ है। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपनी तैयारी करनी है। और टोटल चैप्टर्स हो रहे हैं आपको 8 चैप्टर्स। तो आप लोगों को 8 चैप्टर्स तैयार करने हैं। तो अभी से काम पर लग जाओ, अपनी तैयारी अच्छे से करो और बीच बीच में हम आपको गाइडेंस देते रहेंगे। धन्यवाद।